टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जीके अब्लिक करंट अफेयर्स के जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसका मॉडल पेपर नंबर 7 है। इससे पहले 6 हो चुके हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना एक व्यापक वित्तीय समावेश योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैश में शुरू की गई थी। आप अपना क्वेश्चन नोट करते चलें। 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं तो मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। सी ऑप्शन सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। अगस्त 2014, अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ही ऑप्शन सही है, रेशम की खेती से संबंधित है। अच्छा, ये बात मैं आपको बता दूं, चीन और भारत दुनिया के 60% से अधिक वार्षिक उत्पादन के साथ रेशम के प्रमुख उत्पादक हैं। कौन कौन? चीन और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सेकंड ऑप्शन सही है, 1997 से सन 2002। ये पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आते रहते हैं तो ये मैं कंप्लीट आपको बता देता हूँ। देखो, 51 से आपको शुरू करना है। ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने की, और कोई चारा नहीं है। 51 से शुरू करना है, 5-5 वर्ष जोड़ते चलना। पहली 51 से 56, दूसरी फिर 5 वर्ष जोड़ देना 56 से 61, तीसरी फिर 5 वर्ष जोड़ दो 61 से 66। अब यहाँ से ब्रेक लेना है 3 के बाद। इतना आपको याद रखना, 3 के बाद इस 66 में 3 ही जोड़ना है आपको, ठीक है ना? तो चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी 66 में 3 और जोड़े तो 69 हो गया। 69 से शुरू हुई और उसमें 5 जोड़ा 74। समझ में आ गया होगा? 5 जोड़ा तो 74 हो गया। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 में ये 4 साल ही चली, इसका ध्यान रखना, ये कम चली थी, ठीक है ना? केवल 78 तक ही चली, ये 4 साल। और जो छठी पंचवर्षीय योजना है, पहले 3 पे था, फिर छठवीं पे, 5वीं केवल 4 साल चली थी, ये याद रखना है। छठवीं में फिर कितना, वहां 3 जोड़ा था, यहाँ 2 जोड़ना है। तो 78 में 2 जोड़ा है तो 1980 से 85 तक 5। 7वीं पंचवर्षीय योजना ऐसे 85 से 90 तक चली है। और फिर जब 8वीं शुरू होती है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे पूरी कंप्लीट याद रखने के लिए, है ना? 8वीं जब शुरू होती है तो उसमें फिर 2 जोड़ना है। फिर उसके बाद क्रम बराबर चलता रहता है 1992 से 97। और 9वीं 1997 से सन 2002, 10वीं 2002 से 2007 तक, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, और लास्ट जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2017। ये क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में एक शिफ्ट में आया था कि जो पंचवर्षीय योजना जो लास्ट वाली थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी और उसका ड्यूरेशन क्या था, ये आया था क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध है तो किससे है? ये तो आपको लगभग पता ही होगा। तीसरा ऑप्शन सही है, सिटीजनशिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार और राजनयिक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया था। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? पहला ही ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, ये मैं इसमें एक वो बताता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया था। जो मैगस्थनीज की पुस्तक है वो है इंडिका, जो प्राचीन मौर्यकालीन भारत की झलक देती है। मतलब जो मौर्य काल मौर्य काल को इंडिका में क्या किया गया है, लिखा गया है। किसके द्वारा? मैगस्थनीज द्वारा। इसका ध्यान रखना, ये पूछा जाता है इंडिका किसकी पुस्तक है, तो किसकी है? मैगस्थनीज की है। खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं, आप नोट करते चलें आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, अन्यथा इसका
मतलब एक तरह से मॉडल पेपर का कोई मतलब नहीं है, आप नोट नहीं कर रहे हैं तो प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। हर जगह से अलग अलग जगह से क्वेश्चन लिए गए जैसे हूबहू एग्जाम में आते हैं। किसने की थी? ऑप्शन डी सही है, गुरु गोविंद सिंह जी ने। श्री गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु से। 10वें 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह को अंतिम मानव सिख गुरु के रूप में माना जाता है। और गुरु नानक देव हैं जो, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। और ये जो तेग बहादुर जी हैं, गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। ये इन्हीं में से चारों में से क्वेश्चन आते हैं। ये जो चारों के नाम दे रखे हैं ना, तो मैं चारों के बारे में बता रहा हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं, ये सिखों के 9वें गुरु थे। और गुरु हरगोविंद ये 6वें गुरु थे, है ना। ये श्री गुरु हरगोविंद जी कौन से? 6वें थे। ये 9वें थे, ये 10वें थे। ठीक है, ये पहले थे। इन्होंने इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, गुरु नानक देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है? क्या दर्शाया जाता है? कार्य। तीसरा ऑप्शन सही है। और संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग, है ना, द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग। शक्ति का क्या होता है? कार्य बटे समय। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? किसमें नहीं है? पहला ही ऑप्शन सही है, दिल्ली में नहीं है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत से। ब्रह्मगिरी पर्वत से। यह कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर स्थित है। कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी के रूप में नहीं जाना जाता था? नहीं मतलब गर्मपंथी कौन था इसका? तो लाल बाल पाल और घोष, तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक हैं कौन है? अरुंधति राय। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में गोवर्धन जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है? बारे में क्वेश्चन है। इंदौर में किया है। ऑप्शन 4 सही है, इंदौर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थों के अपराधियों के भारत के पहले पोर्टल का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2022 में चालू किया गया है? क्या है? पहला ही ऑप्शन सही है, निदान। ये आएगा क्वेश्चन, याद रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? 18 है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में आप सबसे छोटी हड्डी पाएंगे? ये लगभग सभी को पता होगा, वो कान है। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन, बेल पहाड़ी और तलैया बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है, इसको बताइए। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। वो है बराकर नदी। कौन सी है? बराकर नदी। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट है? कौन है? दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? कौन देता है? महाधिवक्ता। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आगरा के ताजमहल की नकली नकल है? भाई, आगरा का ताजमहल अपनी पत्नी की उसमें बनवाया था ना, याद में, मुमताज महल की में। तो अकबर का मकबरा बीबी, तो उसी से याद रखो रिलेट करके, है ना। तो बीबी का मकबरा इसकी भद्दी नकल है। नेक्स्ट है,
महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन डैश में शुरू किया था। कब शुरू किया था? सब ये 1930 के आसपास की कहानी है ना, ऐसे याद रखो आप। तो 1930 में। नेक्स्ट है, नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है? कौन सी मनाती है? क्वेश्चन नंबर 21। कुकी जनजाति मनाती है। कुकी जनजाति मनाती है मिमकुट उत्सव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22। मालदीव नहीं है जी, पहला ही ऑप्शन सही है। अच्छा, कौन कौन है फिर? टोटल 7 देश हैं, ये इतना ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7। बिम्स्टेक को पढ़ो, 7 है, इससे याद रखना है आपको, ठीक है ना। 7 तो ऐसे ही याद रहेगा, लेकिन हैं कौन कौन से? इंडिया के चारों तरफ घूम जाइए आप। बांग्लादेश, भूटान, भारत खुद है, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के दौरान शीताध्यक्ष जिसका अधीक्षक होता था, किसका होता था? कृषि का अधीक्षक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड ऑप्शन सही है। 1886 में कलकत्ता में ये जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था, वो 1886 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जितने बनते हैं वो मैंने बता दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? किसमें है स्थित? सेकंड ऑप्शन सही है, पीर पंजाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या आता है? इसका सेकंड ऑप्शन सही है, एक संगठन जो उत्पादों को संबंधित दुकानों में स्थानांतरित करने से संबंधित है। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किसमें है? बी ऑप्शन सही है, कर्नाटक में। अच्छा, ये बताता हूं मैं आपको, कर्नाटक में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बिलिगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पहली बात तो क्यों मनाया जाता है बताओ? विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका आप कमेंट्स में आंसर लिखना। तो इसका तो आंसर है 16 दिसंबर, ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूँ। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां पर स्थापित करेगा? कहां करेगा? पहला ही ऑप्शन सही है, पुणे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? कौन सा है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का द्विसदनीय विधानमंडल क्या है? भारतीय संसद का द्विसदनीय विधानमंडल क्या है? तो वो क्या है? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म प्रजनन के दौरान बनने वाली निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका द्विगुणित होती है? कौन सी होती है? कौन सी होती है? शुक्राणुजन। ये शुक्राणुजन अपरिपक्व कोशिकाओं का शुक्राणुजन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अपरिपक्व कोशिकाएं जो होती हैं उनको शुक्राणुजन कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान डैश का सितंबर 2022 में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? ये पूछा गया है। तो क्या नाम था?
नरेश कुमार, पहला ही ऑप्शन सही है। ये 93 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? पहला ही ऑप्शन सही है, 1556 ईस्वी में। अच्छा, आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? किसको दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई? हैदराबाद को कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? ये किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा है? 8वां स्थान है, याद रखना इसको। थर्ड ऑप्शन सही है। प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीक का वैज्ञानिक सिद्धांत है? कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही सही है, संलयन संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? तो ये सितार से संबंधित है, ठीक है ना? सितार से, सितार बजाते थे उस्ताद विलायत खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश ने शुंगों का उत्तराधिकारी बनाया? शुंगों को उत्तराधिकारी किस वंश ने बनाया था? ये क्वेश्चन है। तो कण्व वंश ने बनाया था। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, क्षार धातुओं ठंडे पानी के साथ प्रबल प्रक्रिया करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप डैश का विस्थापन होता है। किसका विस्थापन होता है? हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? फोर्थ ऑप्शन सही है, कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। सूर्य का प्रकाश। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को पहली बार एक खेल के रूप में शामिल किया गया था? निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को पहली बार एक खेल के रूप में शामिल किया गया था? तो 1908 वाले ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो कौन था? अल्मेडा। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक हार लास्यंग से विकसित हुआ? तो कौन सा हुआ था? इसका थर्ड ऑप्शन सही है, भरतनाट्यम। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो, हम लगभग 50 सेट कंप्लीट करेंगे तो 2500 क्वेश्चन हो गए। 2500 क्वेश्चन में से आपका कुछ आपको पहले से ही पता होगा और इनमें से ही कंप्लीट पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले रंग के बादल बनाता है? कौन सा अम्ल बनाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना IAF और फ्रांसीसी वायु अंतरिक्ष बल FASF ने अक्टूबर 2022 में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में डैश नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। तो किस में लिया था? उस द्विपक्षीय अभ्यास का क्या नाम था? गरुण था। पहला ही ऑप्शन सही है, गरुण। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा कराता है? ये जब एग्जाम चलते हैं तो SSC किसी न किसी शिफ्ट में इस क्वेश्चन को रखती है। फेवरेट क्वेश्चन है उसका, है ना? तो वो है उत्तर पूर्वी मानसून। सेकंड ऑप्शन सही है, उत्तर पूर्वी मानसून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेट नंबर 8 के साथ कल मिलते हैं। नमस्कार।